दिव्य संदेश और ब्रह्मांड की शक्ति। प्रिय आत्मा, जब ब्रह्मांड आपको एक संदेश भेजता है तो यह महज एक संयोग नहीं होता। यह एक संकेत है कि आप अपने जीवन में किसी विशेष मोड़ पर हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह ईश्वर और ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक हिस्सा है। यह संदेश आपको यह बताने आया है कि आपके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन का समय आ चुका है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश को हल्के में न लें, क्योंकि यह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने और उन्हें समझने की क्षमता आपके भीतर है। जब आप इसे आत्मसात करते हैं, तब आप देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है, आपको दिशा दे रहा है और आपकी प्रगति के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। आपके कर्म, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे अब आपके सामने लौटने वाले हैं। आपने जो भी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को दी है, वह अब आपको शुभकामनाओं और आशीर्वादों के रूप में वापस मिल रही है। धन और समृद्धि का आशीर्वाद। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड आपको समृद्धि और धन से भरने के लिए तैयार है। यह धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक समृद्धि भी है। आप इस समृद्धि को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप आस्था और विश्वास के साथ जीवन जिएंगे। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब खत्म होने वाली हैं और अब आपके जीवन में समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होगा। धन और समृद्धि का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर भी देता है। ब्रह्मांड आपको वह शक्ति दे रहा है कि आप अपने धन का सदुपयोग करें, जिससे आपकी आत्मा और भी ऊंचाई तक पहुंच सके। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। इसका प्रयोग संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से करें। हमेशा याद रखें कि धन का गलत उपयोग आपको विपरीत दिशा में ले जा सकता है। लालच और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन आपको शांति और संतोष नहीं दे सकता। इसलिए अपने जीवन में हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम को स्थान दें। यह सच्ची समृद्धि का आधार है। आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मविकास। आपका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। असली सफलता वह है जो आंतरिक रूप से महसूस होती है। आत्मविकास और आध्यात्मिक जागरूकता आपके जीवन का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तब आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। यह संदेश आपको इस बात की याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशी आत्मिक संतुलन और शांति में निहित है। आध्यात्मिक जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना। यह आपकी आत्मा को जागृत करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आप केवल इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप एक उच्चतर उद्देश्य के लिए बने हैं। ईश्वर के साथ जुड़ने से आप इस संसार में अपने कार्यों को दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ आत्मविकास भी आवश्यक है। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करें। जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जब आप अपने भीतर संतुलन और स्थिरता स्थापित करते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आपके साथ संतुलित हो जाती है। यही आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का मूल है। नकारात्मकता से मुक्ति। प्रिय आत्मा, आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्ति पाएं। नकारात्मक विचार और ऊर्जा आपको पीछे खींचते हैं और आपके जीवन की प्रगति में बाधक होते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की सकारात्मक शक्तियों को जागृत करें और नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवरोध पैदा कर सकती हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकती हैं। इसलिए जब भी आपको नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें
और उनसे छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक सोच और आस्था का सहारा लें। ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करें। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ केवल अच्छा सोचना या महसूस करना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है। आप अपनी सोच और क्रियाओं के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर सकते हैं। यह ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी और आपके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगी। ईश्वर का मार्गदर्शन और दिव्य शक्तियों का साथ। प्रिय आत्मा, जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको सही दिशा में ले जाते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। आपको बस यह समझना होगा कि हर मुश्किल समय के बाद एक नया और उज्जवल दिन आता है। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। जब आप अपने अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये शक्तियां आपको निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। परिवार, समाज और सेवा का महत्व। जीवन में परिवार और समाज का विशेष महत्व है। जब आप अपने परिवार के साथ प्रेम, सामंजस्य और सम्मान के साथ रहते हैं तो जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। अपने रिश्तों को महत्व दें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उनके साथ आपकी आत्मीयता आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाती है। समाज में सेवा का महत्व भी उतना ही आवश्यक है। दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द को समझना और समाज में सकारात्मक योगदान देना आपके जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप स्वयं के भीतर एक आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। धैर्य और अनुशासन का महत्व। प्रिय आत्मा, जीवन में धैर्य और अनुशासन सफलता के लिए अनिवार्य है। कठिन समय में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना आपके जीवन की दिशा को सही बनाए रखता है। अनुशासन आपके जीवन को संगठित और प्रभावी बनाता है। जब आप अनुशासित रहते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। यह आपको सही दिशा में काम करने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में मदद करता है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना अनुशासन और धैर्य के प्राप्त नहीं किया जा सकता। संतुलित जीवन का महत्व। प्रिय आत्मा, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह आपका काम हो, परिवार हो, धन हो या आध्यात्मिकता। जब आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप अपनी आत्मा के साथ शांति और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। संतुलित जीवन का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उनके अनुसार अपने समय और ऊर्जा का निवेश करना। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों, अपने कार्य और अपनी आत्मा के प्रति समान ध्यान देना चाहिए। संतुलन का पालन करने से ही आप अपने जीवन में सच्ची समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में स्थिरता और आस्था का महत्व। आपके जीवन में स्थिरता और आस्था का विशेष स्थान होना चाहिए। जीवन में अनिश्चितताएं और बदलाव हमेशा होते रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने भीतर स्थिरता और आस्था को बनाए रखते हैं तो आपने अपनी सकारात्मकता और कर्म से जो अच्छा किया है उसके कारण अब आपके जीवन में बड़ी खुशखबरियां आने वाली है। धन और समृद्धि। ब्रह्मांड ने आपके लिए धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अगर कभी भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े तो आस्था के साथ ईश्वर की ओर रुख करें। आपका मार्गदर्शन करने के लिए शक्तियां आपके साथ हैं जो आपको हर प्रकार की वित्तीय समस्याओं से निजात दिलाएंगी। नकारात्मकता से मुक्ति। आपके भीतर सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जो भी बाधाएं आपके जीवन में थीं वे एक एक कर दूर हो रही हैं।
कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। अनजान लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में नए अवसर लाएगी। सावधानियां। अपनी यात्रा में सावधान रहें और कुछ आदतें अपनाएं। सद्गुणों का पालन करें। अच्छे कर्म और ईमानदारी के साथ जीवन जिएं। दूसरों की मदद करने से आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त होगा। धैर्य बनाए रखें। कठिन समय में धैर्य और संयम जरूरी है। जीवन में सकारात्मक परिणाम के लिए हमेशा सही दिशा में कर्म करें। नकारात्मक संगति से बचें। गलत लोगों के साथ से दूर रहें, क्योंकि वे आपके जीवन को विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। धन का सदुपयोग। धन का सदुपयोग करें, इसे फिजूल खर्ची में न गंवाएं। आवश्यकता से अधिक धन का सही स्थान पर उपयोग करके दूसरों की मदद करें। लालच और अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करने की कोशिश न करें। ईश्वर पर विश्वास। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें और कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से भटके बिना आगे बढ़ें। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। जीवन में आस्था और विश्वास का महत्व। आस्था और विश्वास जीवन की नींव है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आस्था आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने जीवन में ईश्वर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं, तब आप खुद को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार पाते हैं। आस्था का अर्थ केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में लागू होती है। यह आस्था हो कि आपके कर्म आपको सफल बनाएंगे। यह विश्वास हो कि आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने निर्णयों पर, अपने कर्मों पर संदेह होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है और हमें वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद थी। परंतु यही वह समय होता है जब आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। अगर हम उस समय धैर्य और संयम के साथ अपने कर्म करते रहते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी मेहनत का सही फल हमें अवश्य देता है। आस्था आपको क्या देती है? साहस। आस्था आपको अज्ञात भविष्य के प्रति साहस देती है। यह आपको किसी भी कठिनाई से बिना डरे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब आपके सामने संकट की घड़ी होती है, तब आस्था आपको शांत बनाए रखती है और संयम सिखाती है। आस्था आपको अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखाती है। यह आपको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब आपके निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता आती है। आस्था और विश्वास आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप अपने काम में, अपने विचारों में और अपने फैसलों में विश्वास रखते हैं, तो जीवन में आने वाली मुश्किलें और बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। यही आस्था आपको कठिन समय में संभालती है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिक शक्ति और आत्म जागृति। आध्यात्मिक शक्ति वह अंतर्निहित शक्ति है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, परंतु उसे पहचानने और उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। आत्म जागृति का अर्थ है कि आप अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करें, अपने भीतर की शांति को अनुभव करें और उस शक्ति को पहचानें जो आपको जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। आध्यात्मिक जागरूकता का एक बड़ा हिस्सा यह समझना है कि हम केवल भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक हैं। हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम इस आत्मा को जागृत करते हैं, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग आत्म स्वीकृति और आत्मसमर्पण से शुरू होता है। आत्म जागृति के मार्ग ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे मन को साफ करता है और हमारी आत्मा को ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़ता है। सत्संग और ज्ञानार्जन।
आध्यात्मिक सत्संग और ज्ञानार्जन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। सेवा का कार्य आध्यात्मिक जागरूकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता आपको जीवन में हर स्थिति के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण देती है। यह आपको बाहरी परिस्थितियों से मुक्त कर आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब आप आत्मजागृत होते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को एक चुनौती के रूप में देखते हैं जो आपको आत्मिक रूप से और मजबूत बनाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का महत्व। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास ही जीवन में सफलता की कुंजी है। यह दोनों गुण आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखते हैं और आपको हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देते हैं। आत्मविश्वास आपके भीतर की शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं तब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन की हर कठिनाई में भी एक नया अवसर देखने की दृष्टि देता है। सकारात्मकता न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि यह आपके चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तब आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और जीवन में एक ऊर्जावान स्थिति बनाए रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभ। मानसिक शांति। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। यह आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त करता है। रचनात्मकता में वृद्धि। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को खुला रखती है जिससे आपकी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता बढ़ती है। सफलता का मार्ग। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं और यही दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाता है। रिश्तों में सुधार। जब आप सकारात्मक होते हैं तब आप अपने रिश्तों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण सकारात्मक सोच से ही होता है। जब आप यह मानते हैं कि आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं और कोई भी चुनौती आपके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकती, तब आप जीवन में अजेय बन जाते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी व्यक्तिगत बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सफलता लाने का मूल आधार है। धन और संसाधनों का सही उपयोग। धन और संसाधनों का सही उपयोग आपके जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। धन जीवन में महत्वपूर्ण है लेकिन इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। आप चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लें, अगर उसका उपयोग सही दिशा में नहीं किया गया तो वह आपकी शांति और संतोष को खत्म कर सकता है। धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है बल्कि इसका उपयोग समाज की भलाई और दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। जब आप अपने धन को सही दिशा में खर्च करते हैं तो वह आपको और दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। धन का सही उपयोग कैसे करें। सामाजिक सेवा। धन का एक हिस्सा समाज के वंचित वर्ग की मदद के लिए खर्च करें। यह आपको आंतरिक संतोष और खुशी देता है। स्वास्थ्य पर निवेश। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने स्वास्थ्य पर खर्च करें। नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और संतुलित आहार का पालन करें। शिक्षा में निवेश। अपने और अपने परिवार की शिक्षा पर निवेश करें। यह भविष्य की स्थिरता और सफलता का आधार है। फिजूल खर्ची से बचें। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। धन का सही उपयोग वही है जब वह आपको और आपके आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाए। धन का सही उपयोग जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिजूल खर्ची और अनावश्यक व्यय न केवल आपके धन को खत्म करता है बल्कि यह आपको आंतरिक रूप से भी असंतुष्ट कर देता है। इसलिए धन का सदुपयोग करें और इसे सही दिशा में खर्च करें। स्वास्थ्य और अनुशासन का महत्व।
स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन की कोई भी सफलता अधूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही आपको सही दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो आप उस सफलता का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ आहार लें और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का संतुलन। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य एक ऐसा त्रिकोण है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता तभी आती है जब आप अपने शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि इनमें से किसी भी पक्ष में असंतुलन होता है तो उसका असर आपके समग्र जीवन पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करता है। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है तो आप कठिन परिस्थितियों में भी ठंडे दिमाग से निर्णय ले सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उपाय। ध्यान और प्राणायाम। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। यह तनाव को दूर करता है और आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचार और चिंताएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती हैं। मानसिक विश्राम, अपने मस्तिष्क को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और आपकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसलिए समय समय पर मानसिक विश्राम लें और अपने मन को शांत रखें। नई चीजें सीखना। नई चीजें सीखने से मस्तिष्क को सक्रियता मिलती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क और भी प्रभावी तरीके से काम करने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। आपके शरीर की फिटनेस और शक्ति आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय। नियमित व्यायाम शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना बेहद आवश्यक है। यह आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। संतुलित आहार। संतुलित और पौष्टिक आहार लेना शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य हिस्सा है। अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का संतुलन बनाए रखें। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। अच्छी नींद। पर्याप्त और गहरी नींद से शरीर और दिमाग दोनों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। नींद की कमी से आपका शरीर थकान महसूस करता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। जल का सेवन। शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर की शुद्धि होती है और आपकी त्वचा, बाल और स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भावनात्मक स्वास्थ्य का महत्व। भावनात्मक स्वास्थ्य वह आधार है जिस पर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ते टिके होते हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं हैं, तो आप दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बना सकते, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या सहकर्मी। भावनात्मक संतुलन आपको जीवन में हर परिस्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता देता है। भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय। स्वस्वीकृति। स्वयं को स्वीकार करना भावनात्मक स्वास्थ्य का पहला कदम है। अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को समझकर उन्हें स्वीकार करना भावनात्मक स्थिरता की ओर पहला कदम होता है। अपनों से जुड़ाव। परिवार और दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भावनाओं को व्यक्त करना।
अपनी भावनाओं को दबाकर रखना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में संकोच न करें। इससे आप भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करेंगे। माफी देना और माफी मांगना अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और माफी का भाव विकसित करना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं और माफी मांगते हैं तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में कठिनाइयों से निपटना। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं और यह आपको सिखाने के लिए आती है कि आप किस प्रकार अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को जागृत कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां केवल आपको बाधाओं का सामना करना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको आत्मशक्ति, साहस और धैर्य का विकास करने में मदद करती है। कठिनाई एक ऐसा उपकरण है जो आपको आपकी क्षमता से रूबरू कराती है। धैर्य का महत्व। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपको वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी आपको अपेक्षा थी, और यह तब होता है जब धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य से आप जीवन में लंबे समय तक स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य विकसित करने के तरीके। लक्ष्यों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। अपनी मेहनत का फल पाने के लिए समय लग सकता है, इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं और छोटी असफलताओं को नजरअंदाज करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। संयम रखना। जब चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं होती हैं तो संयम बनाए रखें। अधीर होकर जल्दबाजी में निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समय के साथ धैर्य रखने से आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रकृति से सीखें। प्रकृति हमें धैर्य का सबसे अच्छा उदाहरण देती है। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ फल देता है, वैसे ही जीवन में भी हर चीज का समय होता है। प्रकृति का अनुसरण करके धैर्य और स्थिरता का विकास किया जा सकता है। लचीलेपन का महत्व। लचीलापन जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की कुंजी है। लचीलापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। जीवन में जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो लचीलापन आपको स्थिति से निकलने का सही मार्ग दिखाता है। लचीलेपन को विकसित करने के तरीके। परिवर्तन को स्वीकार करना। जीवन में परिवर्तन एक स्थायी प्रक्रिया है। जब आप परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो आप कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यह आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता देता है। अनुकूलनशीलता लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं तो आप हर प्रकार की समस्या का हल निकालने में सक्षम होते हैं। चिंता को नियंत्रित करना। अत्यधिक चिंता आपके लचीलेपन को कमजोर कर सकती है, इसलिए मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान और विश्राम की तकनीकों का प्रयोग करें। इससे आप किसी भी स्थिति में लचीला दृष्टिकोण अपना सकते हैं। कठिनाइयों से प्रेरणा लेना। जीवन की कठिनाइयां केवल आपको नीचे गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपको और भी मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर आप कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो ये कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं। कठिनाइयों से प्रेरणा लेने के तरीके। असफलताओं से सीखना। असफलताएं केवल यह दर्शाती हैं कि आपने कुछ नया सीखा है। असफलताओं से प्रेरणा लें और उन्हें अपने जीवन की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। समय की ताकत को समझें। कठिन समय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि समय ही सबसे बड़ा मरहम है। समय के साथ हर कठिनाई दूर हो जाती है और यह आपको नई ताकत और अनुभव प्रदान करती है। छोटी सफलताओं को स्वीकार करें। जब भी आप कठिनाई से उबरते हैं तो अपनी छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करें और उनसे प्रेरणा लें। यह आपको जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जीवन की यात्रा में नई शुरुआत का महत्व बेहद गहरा होता है। ब्रह्मांड के संदेश के अनुसार जब हम अपने पुराने अनुभवों और धारणाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो यह एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण को जन्म देता है।
अब समय आ गया है कि आप इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखें। यह अध्याय केवल आपके भूतकाल से सीखने का परिणाम नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर की नई संभावनाओं और ताकतों को पहचानने और उनका उपयोग करने का समय होगा। जीवन में परिवर्तनों का स्वागत। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम में से कई लोग परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से घबराते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में सुरक्षा महसूस करते हैं, भले ही वह स्थिति हमें संतोष नहीं देती हो। लेकिन ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि परिवर्तन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में परिवर्तन ही जीवन की प्रगति का संकेत है। जीवन में जब भी कोई बदलाव आता है, वह आपको उस दिशा में आगे ले जाता है जहां आपकी आत्मा को विकास और उन्नति की आवश्यकता होती है। अब समय आ गया है कि आप परिवर्तनों का स्वागत करें और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं। चाहे वह आपके करियर में बदलाव हो, संबंधों में सुधार हो या आपके आंतरिक जीवन में बदलाव हो, हर परिवर्तन आपके लिए एक अवसर है। परिवर्तन से पहले अनिश्चितता और डर महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। जब आप परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको नए अवसर और संभावनाएं प्रदान करता है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। सीमित विश्वासों को तोड़ना। हमारे जीवन में कई बार हमारी सोच और विश्वास हमें सीमित कर देते हैं। बचपन से हमें जो समाज, परिवार और परिस्थितियां सिखाती हैं, वे हमारे मन में गहरे रूप से बैठ जाती हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना हमें सिखाया गया है या जितना हमारे अनुभव ने हमें बताया है। लेकिन ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब आपको इन सीमित विश्वासों को तोड़ना होगा। आपके भीतर असीमित क्षमता है, लेकिन उसे पूरी तरह से प्रकट करने के लिए आपको उन धारणाओं से मुक्त होना होगा जो आपको रोक रही है। यह समय है कि आप ये समझें कि आपके जीवन की सीमाएं केवल आपके मन में है। जब आप उन सीमाओं को तोड़ते हैं, तो आप एक नई दुनिया को अनुभव करते हैं। इस यात्रा में ब्रह्मांड आपको निरंतर समर्थन दे रहा है। यह आपको नए अनुभवों और अवसरों के साथ उन सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जिनमें आप बंद हैं। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी असली क्षमताओं को पहचानें और उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा बनाएं। सपनों का पीछा। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना होता है जिसे वह साकार करना चाहता है, लेकिन जीवन की व्यस्तता और जिम्मेदारियां अक्सर हमें हमारे सपनों से दूर कर देती है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे सपने बहुत बड़े हैं या हम उन्हें साकार करने के योग्य नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब आपको अपने सपनों का पीछा करना होगा। आपके सपने केवल आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड से आपको मिले संकेत हैं। आपके सपनों के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है और ब्रह्मांड आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हो सकता है कि आपने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन अब वह समय है जब आपको उन सपनों को फिर से जगाना होगा और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। ब्रह्मांड का संदेश यह भी है कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करता है। हर कदम पर आपको वह संसाधन और समर्थन मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके सपने साकार हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर विश्वास रखें और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करें। संतुलन और सामंजस्य का महत्व। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि जब तक आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन नहीं होता, तब तक आप पूर्ण संतोष और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संतुलन केवल काम और जीवन के बीच ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच भी होना चाहिए। कई बार हम केवल एक क्षेत्र में सफल होने के लिए अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की उपेक्षा कर देते हैं। हम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने संबंधों की परवाह नहीं करते या अपनी शारीरिक सेहत को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है
कि सच्ची सफलता केवल तब मिलती है जब आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन होता है। संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से विभाजित करना होगा। आपको यह समझना होगा कि काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास सभी महत्वपूर्ण है और इन सभी का समान रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आपको अपने अंदर शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। आपका मन शांत रहता है और आप हर परिस्थिति का सामना स्थिरता और धैर्य के साथ कर पाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको ध्यान और आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित करता है। जीवन की तेज गति में हम अक्सर अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई से कटने का अनुभव होता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान न केवल आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपको आपकी आत्मा से भी जोड़ता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। यह आपको अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह भी बताता है कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। जब आप अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देते हैं तो आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं। यह समय है कि आप अपने जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन को नियमित रूप से अपनाएं। सेवा और परोपकार। ब्रह्मांड का संदेश आपको यह भी बताता है कि जीवन में सेवा और परोपकार का विशेष महत्व है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड हमें आशीर्वादों से नवाजता है। सेवा का अर्थ केवल आर्थिक या भौतिक सहायता नहीं होता, बल्कि यह आपके समय, सहानुभूति और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने का भी होता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आप केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है कि आप सेवा और परोपकार की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपकी सेवा का कोई भी छोटा कदम ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वह सहायता किसी न किसी रूप में आपको भी लौटती है। यह कर्म का चक्र है और ब्रह्मांड में यह सिद्धांत हमेशा काम करता है। आत्मा की उन्नति। जीवन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। वास्तव में आपका वास्तविक उद्देश्य आत्मिक उन्नति और विकास में निहित है। जब आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतोष प्राप्त करते हैं। आत्मिक उन्नति का मतलब यह नहीं है कि आपको भौतिक जीवन से दूर होना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने भौतिक जीवन में संतुलन और आत्मिक दृष्टिकोण को बनाए रखना है। ब्रह्मांड आपको इस दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है कि आप अपने जीवन की यात्रा को केवल बाहरी सफलता तक सीमित न रखें। अपने भीतर की उन्नति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी ध्यान दें। जब आप अपनी आत्मा की उन्नति की दिशा में काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में सही अवसर और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। क्षमा और स्वयं को पुनः खोजने का समय। ब्रह्मांड का संदेश आपको यह याद दिलाता है कि स्वयं को क्षमा करना एक शक्तिशाली और आवश्यक कदम है। जीवन की यात्रा में हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। यह दोष भावना हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब समय आ गया है कि आप उन पुराने घावों को भरने के लिए खुद को माफ करें। स्वयं को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और उनसे सीखने के लिए तैयार हैं। माफी का यह कार्य आपको आपके अतीत की बेड़ियों से मुक्त करता है और आपको जीवन की नई संभावनाओं को अपनाने की स्वतंत्रता देता है।
ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप जैसे हैं वैसे ही आप मूल्यवान हैं। गलतियां और जीवन का हिस्सा हैं और हर गलती हमें कुछ सिखाती है। अब समय आ गया है कि आप खुद को माफ करें और उस बोझ को उतारें जो आपको पीछे खींच रहा है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। जीवन के प्रति आभार की भावना। जीवन में आभार प्रकट करना एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे ब्रह्मांड बार बार हमें सिखाने की कोशिश करता है। हम अक्सर उन चीजों को हल्के में लेते हैं जो हमें मिली होती हैं और इस प्रक्रिया में हम जीवन की वास्तविक समृद्धि को भूल जाते हैं। आभार प्रकट करने का अर्थ यह है कि हम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, चाहे वह हमारे पास मौजूद भौतिक चीजें हों, हमारे रिश्ते हों या हमारे व्यक्तिगत अनुभव हों। जब आप आभार की भावना से भरे होते हैं तो आप नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड का संदेश यह है कि आप जितनी कृतज्ञता दिखाते हैं उतनी ही अधिक अच्छाई आपको वापस मिलती है। आभार प्रकट करने से न केवल आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है बल्कि यह आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी संतुलित करती है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके प्रियजनों का समर्थन या केवल वह तथ्य कि आप जीवित हैं और हर दिन एक नया अवसर पा रहे हैं। आभार की यह भावना आपके जीवन के हर पहलू को निखार सकती है और आपको सच्चे संतोष का अनुभव करा सकती है। धैर्य का महत्व। धैर्य जीवन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वर्तमान समय में हम सब कुछ जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह सफलता हो, प्यार हो या जीवन की कोई अन्य उपलब्धि हो। लेकिन ब्रह्मांड का संदेश हमें यह सिखाता है कि धैर्य रखना अनिवार्य है। हर चीज का समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मांड के अनुसार जीवन में जो कुछ भी होता है वह सही समय पर होता है। हम चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों न हो, हर चीज का अपना एक प्राकृतिक क्रम होता है। अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम उस समय का इंतजार कर सकते हैं जब चीजें हमारे पक्ष में होंगी। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि जो कुछ भी होगा वह आपके सर्वोत्तम के लिए होगा। धैर्य रखने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं। यह आपको तनाव और चिंता से मुक्त करता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर शांति से बढ़ने में मदद करता है। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। ब्रह्मांड का संदेश यह भी है कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें। हम सभी अपने अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता कि दूसरे लोग किस कठिनाई से गुजर रहे हैं। करुणा और सहानुभूति का अर्थ यह है कि हम दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझने की कोशिश करें और उन्हें बिना किसी निर्णय के समर्थन दें। करुणा का यह भाव न केवल दूसरों के लिए लाभकारी है बल्कि यह आपके स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी आत्मा को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। यह आपको आत्मिक विकास की ओर ले जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको याद दिलाता है कि करुणा और सहानुभूति आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाते हैं तो आप उनके दिलों में जगह बनाते हैं और आपके बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। अहंकार को छोड़ना। जीवन में अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। अहंकार का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को महत्व देते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। अहंकार हमें आत्म साक्षात्कार से दूर ले जाता है और हमारे संबंधों में दरार डालता है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि अहंकार को छोड़ना जरूरी है। जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं
तो आप अपनी सच्चाई को पहचान पाते हैं और अपने भीतर की शांति को अनुभव कर पाते हैं। अहंकार हमारे जीवन में अस्थिरता और अशांति लाता है, जबकि विनम्रता और स्वीकृति हमें आत्मिक रूप से उन्नत करती है। अहंकार को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पहचान या अपनी क्षमताओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यह समझें कि हर व्यक्ति अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। हम सभी ब्रह्मांड के अद्वितीय हिस्से हैं और हर किसी का अपना विशेष स्थान और महत्व है। जब आप अहंकार को छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और संतोष अनुभव करते हैं। आप अपने संबंधों को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं और अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव कर पाते हैं। अंतर्मन की आवाज सुनना। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने की याद दिलाता है। हमारे भीतर एक गहरी शांत आवाज होती है जिसे हम अपनी व्यस्तता और बाहरी शोर में सुन नहीं पाते। यह आवाज हमारी आत्मा की आवाज होती है, जो हमें सही दिशा दिखाती है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाती है। अक्सर हम अपने निर्णय बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और मानकों के आधार पर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश यह है कि आपके भीतर की आवाज ही आपके लिए सबसे सही मार्गदर्शक है। जब आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं तो आप सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी आत्मा के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। यह आवाज सुनने के लिए आपको शांति और ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आपको अपने भीतर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। यह आपको उन प्रश्नों का उत्तर दे सकती है जिन्हें आप लंबे समय से खोज रहे हैं। दूसरों के प्रति क्षमा भाव। दूसरों को माफ करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ अन्याय करते हैं या हमें आघात पहुंचाते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम उनके प्रति नाराजगी और गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन यह नकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर एक भारीपन पैदा करती हैं और हमारे विकास में बाधा डालती हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको बताता है कि जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रही थी। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप उस अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन और आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। माफी देने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब आप उन सभी लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। प्रकृति के साथ जुड़ाव। ब्रह्मांड का संदेश हमें यह भी बताता है कि हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए। हम सभी प्रकृति के ही अंग हैं और जब हम उससे दूर हो, प्रकृति के साथ जुड़ाव। ब्रह्मांड का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति से हमारा गहरा और अनिवार्य संबंध है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं और जब हम उससे दूरी बना लेते हैं तो हमारा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ने लगता है। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपको प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। प्रकृति के साथ जुड़ाव का अर्थ केवल जंगलों में घूमने या समुद्र के किनारे समय बिताने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने दैनिक जीवन में प्रकृति की उपस्थिति को महसूस करें, उसे आदर दें और उसकी रक्षा करने का प्रयास करें। जब आप प्रकृति से जुड़े होते हैं तो आप उसकी लय और ताल को महसूस करते हैं, जो आपके जीवन को सामंजस्य और संतुलन की ओर ले जाती है। प्रकृति के साथ जुड़ने का एक सरल तरीका यह है कि आप नियमित रूप से प्रकृति के करीब जाएं, चाहे वह किसी पार्क में एक छोटी सी सैर हो, किसी झील के किनारे कुछ समय बिताना हो या पेड़ पौधों की देखभाल करना हो। इन छोटे छोटे कार्यों से आप अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नई ताजगी का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदारी लें। आज के समय में पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही ने प्रकृति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस संदेश का यह भी अर्थ है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे पानी की बचत, ऊर्जा संरक्षण, पेड़ों की कटाई रोकना
और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना। जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करती है और हमें आशीर्वादों से भर देती है। सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। ब्रह्मांड का संदेश यह भी बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। हमारे विचार, शब्द और कर्म सब मिलकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों और वातावरण पर भी प्रभाव डालती है। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक और संतुलित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की चुनौतियों को अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास के साथ करें। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक अवश्य होता है और यदि आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वह आपको अवश्य मिलेगा। यह संदेश आपको बताता है कि आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना होगा ताकि आप अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष का अनुभव कर सकें। सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का एक और तरीका यह है कि आप दूसरों के साथ दयालुता और प्रेम का व्यवहार करें। जब आप दूसरों के साथ अच्छे होते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन में लौटकर आती है। दूसरों को प्रोत्साहित करना, उनके दुख में साथ देना और उनकी खुशियों में सहभागी बनना, ये सभी कार्य आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। अतीत से मुक्ति। ब्रह्मांड का संदेश आपको यह भी बताता है कि आपको अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने की आवश्यकता है। हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत से बंधे होते हैं, चाहे वह पुरानी गलतियां हो, संबंधों की विफलताएं हो या जीवन में असफलताएं हो। यह बंधन हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से दूर रखता है। ब्रह्मांड का संदेश यह है कि अतीत केवल एक अनुभव था जो अब बीत चुका है। अतीत की घटनाओं का आपके वर्तमान और भविष्य पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने अतीत से मुक्ति पाकर अपने वर्तमान और भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। अपने अतीत को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे भूल जाएं या उसकी कोई परवाह न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उससे सीखें और उसे अपने वर्तमान जीवन में बाधा बनने से रोकें। हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन हमें उन अनुभवों को अपनी जीवन यात्रा के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए, न कि उन पर अटके रहना चाहिए। जब आप अतीत से मुक्त होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को नए अवसरों और संभावनाओं की ओर मोड़ पाते हैं। आप अपने जीवन में अधिक रचनात्मकता, स्वतंत्रता और उत्साह महसूस करने लगते हैं। आत्म अनुशासन और ध्येय। जीवन में आत्म अनुशासन और ध्येय का महत्व अत्यधिक है। ब्रह्मांड का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि यदि आप अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आत्म अनुशासन को अपनाना होगा। आत्म अनुशासन का अर्थ यह है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और अपने कर्मों को उसी दिशा में नियंत्रित रखें। हम में से कई लोग जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन अक्सर उस प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन की कमी होती है। ब्रह्मांड का संदेश यह है कि आत्म अनुशासन ही वह कुंजी है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अपने जीवन में एक स्पष्ट ध्येय या उद्देश्य निर्धारित जीवन में खुशियों और संतोष का एक बड़ा हिस्सा हमारे संबंधों से आता है, लेकिन स्वस्थ और स्थायी संबंधों के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी का होना अनिवार्य है। ब्रह्मांड का संदेश यह है कि आपको अपने संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। झूठ, छिपाव या असहमति की भावना आपके संबंधों को कमजोर करती है और उनके भीतर दरार डालती है। जब आप अपने संबंधों में सच्चाई और स्पष्टता का पालन करते हैं तो आपके संबंध और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं।
ईमानदारी का अर्थ यह है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। पारदर्शिता का मतलब यह है कि आप अपने साथी या प्रियजनों के साथ कुछ भी छिपाने की बजाय खुले दिल से संवाद करें। इससे आपके संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ती है, जो किसी भी संबंध की आधारशिला होती है। ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाता है कि सच्चे संबंध वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब आप अपने संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करते हैं, तो आप एक ऐसी नींव बनाते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। खुद को समय देना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं। हम काम, जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को समय देना भूल जाते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि स्वयं की देखभाल और आत्मसंवर्धन के लिए समय निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संदेश केवल वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, अस्तित्व और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों के बारे में गहरे सवाल उठाता है। इस अनुभूति और जिज्ञासा से प्रेरित होकर हम ब्रह्मांड की गहराई में झांक सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब इस विचार को और गहराई से जानने के लिए कुछ और पहलुओं का अन्वेषण करेंगे, जैसे ब्रह्मांड और मानवता का संबंध, ब्रह्मांड के भीतर हमारी भूमिका और ब्रह्मांड के संदेश को सुनने के विभिन्न तरीके। 5, ब्रह्मांड और मानवता का संबंध। जब हम ब्रह्मांड और मानवता के संबंध पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी हम उससे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अस्तित्व और हमारे कार्य ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं और शक्तियों पर निर्भर हैं, और इसके विपरीत हम अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं के माध्यम से भी इस व्यापक संरचना में योगदान करते हैं। 5.1 प्रकृति और ब्रह्मांड में मानव का स्थान। प्रकृति हमेशा से मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। प्राचीन सभ्यताओं ने सितारों की स्थिति से लेकर पृथ्वी और आकाश के संबंधों का अध्ययन किया और अपने जीवन को उन ब्रह्मांडीय चक्रों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। यह समझ मानवता को यह महसूस कराती है कि हम न केवल प्रकृति का हिस्सा हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की असीम शक्ति से भी जुड़े हुए हैं। आज भी जब हम प्राकृतिक आपदाओं, मौसम चक्रों और खगोलीय घटनाओं का अनुभव करते हैं, तो हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी जड़ें इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी गहरी है। यह संबंध केवल भौतिक प्रकृति तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक रूप से मानवता का ब्रह्मांड से जुड़ाव हमारे अस्तित्व के उद्देश्य को जानने की एक गहरी खोज में परिणत होता है। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं, जंगलों में चलते हैं, समुद्र की लहरों को देखते हैं या सितारों से भरे आकाश को निहारते हैं, तो हमें एक शांति का अनुभव होता है। यह शांति वास्तव में ब्रह्मांड से हमारे आत्मिक संबंध का प्रमाण है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में प्रकृति और ब्रह्मांड को पूजा का केंद्र माना गया है। 5.2 तकनीक और ब्रह्मांड का अन्वेषण। मानवता का ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण हमें नई नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता रहा है। खगोलविदों और वैज्ञानिकों ने हजारों वर्षों से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हम ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। नासा जैसी एजेंसियों द्वारा किए गए शोध और अंतरिक्ष मिशनों ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य खगोलीय यंत्रों के माध्यम से हमने आकाश गंगाओं, सितारों और ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। यह अन्वेषण न केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है, बल्कि यह मानवता को यह एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर कितने छोटे हैं। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और हमें यह सिखाता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अभी भी अज्ञात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का संदेश यह है कि अन्वेषण और खोज की कोई सीमा नहीं है।
हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अभी भी अज्ञात है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझने की कोशिश करें। 6, ब्रह्मांड में हमारी भूमिका, ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी। ब्रह्मांड का संदेश केवल यह नहीं है कि हम इसके अंदर कहीं मौजूद हैं, बल्कि यह भी है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम न केवल ब्रह्मांड के प्रति अपनी भूमिका और स्थान को समझते हैं, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना चाहिए। ये जिम्मेदारियां हमारी पृथ्वी के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति और स्वयं के प्रति भी होती है। 6.1 पर्यावरण संरक्षण और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में से एक है, लेकिन यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा घर है। ब्रह्मांड का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम इस ग्रह के संरक्षक हैं। हम ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि ब्रह्मांड की अन्य शक्तियों और संरचनाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग और जैव विविधता की हानि जैसे मुद्दे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे जीवन के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण ग्रह के लिए है। यह ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी हमें यह सिखाती है कि हमें न केवल अपने जीवन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, बल्कि हमें पृथ्वी के सभी प्राणियों और प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मांड का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी हर क्रिया का प्रभाव होता है। 6.2 आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण संदेश आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में आता है। जब हम ब्रह्मांड के साथ अपने संबंधों को समझते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में भी झांकने लगते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच, भावनाएं और कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वे व्यापक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ध्यान और योग जैसे अभ्यास हमें इस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। यह शांति केवल हमारे आंतरिक जगत तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध में लाती है। इस प्रकार ध्यान और आत्म जागरूकता हमें ब्रह्मांडीय संदेश को सुनने और समझने में सक्षम बनाते हैं। 7, ब्रह्मांडीय संदेश सुनने के तरीके। ब्रह्मांड का संदेश सुनने और समझने के कई तरीके हैं। यह संदेश केवल शब्दों या विचारों के माध्यम से नहीं आता, बल्कि यह हमें विभिन्न अनुभवों, अंतर्ज्ञान और प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं जिनसे हम ब्रह्मांड का संदेश सुन सकते हैं। 7.1 ध्यान और साधना। ध्यान और साधना ब्रह्मांडीय संदेश सुनने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बढ़ाते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गूढ़ आवाज को सुनने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। योग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के माध्यम से हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी संतुलन प्राप्त करते हैं। यह संतुलन हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है, जिससे हमें ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट रूप से समझ में आता है। 7.2 स्वप्न और अंतर्ज्ञान। स्वप्न और अंतर्ज्ञान भी ब्रह्मांडीय संदेश प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस स्थिति में होता है जहां बाहरी दुनिया की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं और हमारे भीतर की गहराई से जुड़े संदेश प्रकट हो सकते हैं। कई संस्कृतियों में स्वप्नों को दिव्य संदेश मानते हैं और उनका विश्लेषण करके हम अपने जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। अंतर्ज्ञान भी ब्रह्मांड के संदेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कभी कभी हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे हम जान नहीं सकते थे,
और यह हमारी अंतर्ज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाला ब्रह्मांडीय संकेत होता है। यह संकेत हमें जीवन की कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 7.3 प्रकृति के संकेत। प्रकृति भी ब्रह्मांडीय संदेशों का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवरों के माध्यम से हमें कुछ संदेश प्राप्त हो रहे हैं। कई बार यह संदेश हमें जीवन की लय, परिवर्तन और संतुलन के बारे में सिखाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश, एक दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्मांड का विषय मानवता के इतिहास में सदियों से रहस्य, जिज्ञासा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी विशालता और अनंतता न केवल हमारी भौतिक सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि हमारे भीतर कई गहरे दार्शनिक प्रश्न भी उत्पन्न करती है। ब्रह्मांड का संदेश अपने आप में एक अत्यंत गूढ़ विचार है, जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या आध्यात्मिक हो, यह संदेश हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है। इस लेख में हम विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय का अन्वेषण करेंगे। 1. ब्रह्मांड का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड एक भौतिक संरचना है जिसे हम पदार्थ, ऊर्जा, समय और अंतरिक्ष के रूप में समझते हैं। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहराई से बदल दिया है। एक दशमलव, एक बिग बैंग सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक इतिहास बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है, जिसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और गर्म अवस्था में था और उसके बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक रूप के बारे में हमारी समझ को नया आयाम दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है और इसका कोई निश्चित केंद्र नहीं है। यह संदेश ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी विकासशील प्रकृति को दर्शाता है।